हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में हमने गट माइक्रोबायोम्स की बात करी थी। अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ ऐसी सेट ऑफ डिसीजेज है जो पहले एज रिलेटेड थी, जैसे 60 प्लस वाले लोगों में ही देखने को मिलती थी, पर अभी वो 40 प्लस में भी और इवन उससे पहले भी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से बीपी, हार्ट डिसीज, कार्डियक अरेस्ट, इन सब का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले के लोग जीते कम थे लेकिन हेल्दी जीते थे। 60 तक उन लोगों को पता भी नहीं होता था बीपी क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, घुटनों का दर्द क्या होता है। लेकिन अभी 40 क्रॉस करते ही लोगों को बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, घुटने खराब होना, ये सब शुरू हो गया है। इवन ऐसा देखा गया है कि हर 3 में से एक एडोलेसेंट गर्ल को पीसीओडी है। वेस्टर्न में तो ये डेटा है ही, और इंडिया में भी पीसीओडी बढ़ रहा है। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, और उसी की वजह से ही आईवीएफ में लोगों को जाना पड़ता है, आईवीएफ कराना पड़ता है प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो लोगों का लाइफ स्पान तो बढ़ गया है, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है जिसकी वजह से लोग जल्दी मरते नहीं हैं, लेकिन उनका हेल्थ स्पान कम हो गया है। 40 के बाद कोई ना कोई बीमारी लोगों को होती है और उनको किसी न किसी मेडिसिन पे रहना पड़ता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? वैज्ञानिकों ने इस पे शोध करने की ट्राई करी और उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जिनका रिलेशन सीधा आपके मेटाबॉलिज्म से है। तो उन्होंने इन डिसीजेज का नाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम दिया। इवन पीसीओडी का भी नाम बदल के अभी पीएमओएस रख दिया गया है। जो पहले ऐसा माना जाता था कि ओवरीज में सिस्ट की वजह से होता है, अब ऐसा नहीं है। ऐसा अभी पता चल चुका है कि इसका रीज़न भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये एक पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिसीज़ है। ओवेरियन डिसीज़ सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है वो आपकी एंडोक्राइन डिसीज़ है, आपकी मेटाबॉलिक डिसीज़ है। तो ये जानना आपको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं बिना दवाइयों के। आपके खान पान और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, इसके लिए 5 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1, आपकी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितनी है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इंडियन मेल्स में अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है आप। सेकेंड, ट्राइग्लिसराइड्स। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव साइन है। थर्ड, एचडीएल लेवल। एचडीएल लेवल अगर मेल्स में 40 से बिलो है और फीमेल्स में 50 से बिलो है तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। नंबर 4, आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर अगर 135/85 से ज़्यादा है तो आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट है हाई फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 100 से ज़्यादा है तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। इन 5 क्राइटेरिया में से अगर 3 क्राइटेरिया भी आप फुलफिल करते हैं तो बधाई हो, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। तो बधाई किस लिए? बधाई इसलिए क्योंकि अगर आप 40 प्लस हैं, अभी 60 प्लस नहीं हैं, तो आप इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी, जो एक वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने तो इवन कहा है कि 17 साल पे ही बच्चे का पहला लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए, ताकि आपको उसका एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड सब पता चले, और अगर उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो आप उसे टाइमली डायग्नोज कर सकें। लेकिन क्या होता है, 40 प्लस में भी लोग कभी अपना बीपी चेक नहीं कराते हैं, कभी ट्राइग्लिसराइड चेक नहीं कराते, लिपिड प्रोफाइल नहीं कराते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो इस साइलेंट डिसीज़ के शिकार हो रहे हैं। ये एक साइलेंट डिसीज़ है जिसके सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं आते हैं। जब तक सिम्टम्स आते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक आप लेट हो चुके होते हैं। तो प्लीज़, अगर आप 40 प्लस हैं तो अपना बीपी चेक कराइए, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, और अपना एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, पेट का घेरा देखिए कितना है। और अगर आप इन सब क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और आप
आपको उसकी रिवर्सल की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप फ्यूचर में हार्ट डिसीज़, कार्डियक अरेस्ट और डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। अब मेटाबॉलिक डिसीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या है, इंसुलिन क्या है। तो आप उसके बारे में जानने की ट्राई करिए और मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको उसे सरल भाषा में बताने की ट्राई करूँगी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इंसुलिन क्या होता है। थैंक यू।